स्वागत है आपके स्कूल स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित की पहले अध्याय की दूसरी प्रश्नावली। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पहले सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का रेखा में निरूपण किस प्रकार किया जाता है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं। फिर इसकी हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्याओं को आप रेखा में किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, एक से लेके अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको हमने एक लाइन पे लिख दिया है। एक रेखा पर हमने समान दूरी पर अंकित कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से आरंभ होती हैं? 0 से। तो इसी प्रकार हमने 0 से स्टार्ट कर दिए रेखा पे। पूर्णांक माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होती हैं, इसलिए 0 बीच में कर दिया और इधर -1 -2 -3 और ये चलती जा रही हैं अनंत तक। इसी प्रकार ये अनंत तक चलती जा रही है और यहाँ पे लिख दिया है। परिमेय संख्याएं P/Q फॉर्म में होती हैं, तो 0 और 1/2 फिर 1 आ गया। 1 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1। इसी पर 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। फिर -1/2 और -1/1। इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमें एक प्रॉपर समान दूरी बनाई रखनी चाहिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में। जैसे कि हम इसमें देखते हैं 0 से लेके 1, 0 से 1 के बीच में 1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 3/3। तो इसमें नीचे 3 आया है तो 3 दूरी समान बनानी है हमें। जैसे 3/3, 2/3 और 1/3, फिर 0/3 मतलब 0। ठीक है, जैसे इसी प्रकार हमें 1/8 निरूपित करना है तो रेखांकन में कैसे बनाएंगे? 0 से 1 के बीच में 8 भाग में बांट देंगे और 1/8 1 इसको क्या लिख सकते हैं? 8/8 1 को। इसी प्रकार 7/8, इसी प्रकार 6/8, इसी प्रकार चलते जाएंगे और 0 तक जाएंगे और यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4/9 लिखना है तो 9, एक रेखा को 9 भागों में बांट देंगे। लास्ट में 1 लिखेंगे, उसको 9/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 है। फिर इसको 8/9, 7/9 इस प्रकार लिखते चले जाएंगे 0 तक। इसी प्रकार ये नीचे वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयास कीजिएगा। सी के स्थान पर क्या आएगा, बी के स्थान पर क्या आएगा, ए के स्थान पर क्या आएगा, डी के स्थान पर क्या आएगा, ई के स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे 5 समान, सब में समान है, तो ऊपर वाली संख्या भी एक लाइन से चलती रहेंगी। जैसे 0/5 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/5, फिर 2/5, 3/5, ये 4/5, ये 6/5, 7/5, 8/5, ये 9/5। ठीक है, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। इसमें नीचे 6 समान है तो 0/6 -1/6 -2/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5/6, यहाँ पे -7/6 और यहाँ पे -8/6। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीचे का हर जो होता है वह हमेशा समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे बनाएंगे समान, फिर हम बीच की संख्याएं निकालेंगे। जैसे 3/7, 3/10 और 7/10 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं? तो हर समान है, तो 3/10 और 7/10 के बीच में आ जाएंगी 4/10, 5/10 और 6/10। इसी प्रकार 3/10 को हम 30/100 भी लिख सकते हैं और 70/100 भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच में कितनी आ गई? 40 आ गई।
ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि वो कितनी बीच की कितनी संख्याएं याद करने के लिए बोल रहा है, उसी के हिसाब से हम हर को लिखेंगे और बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे 3/10 को हम 3000 और नीचे 10,000 लिख सकते हैं, और 7/10 को 7,000 और 10,000 लिख सकते हैं। तो इसके बीच में कितनी आ गई? 3,999। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। -2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? -20/10 और 0 को 0/10। तो इसके बीच में कैसी निकलेंगी? -19/10, -18/10, -17/10 से लेके -1/10 के बीच में हम कितनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं? इनमें से 3 हमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इस प्रकार लिखना है जिसमें बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात की जा सके। तो हम देखेंगे, अगर 4 से इसको और 4 से इसको गुना करते हैं तो ये 24 और ये 20 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम 3 से गुना करेंगे तो 15/24 हो जाएगा। तो हर समान हो गया, और इसके बीच में हम 10 परिमेय संख्या ज्ञात भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, -19/24, -18/24, -17/24 से लेके 14/24 तक कितनी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी हम हर को समान करेंगे पहले, और मध्य का ज्ञात करना है तो हम इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस कर दीजिए और भाग दीजिए 2 का। ठीक है, क्योंकि a और b के बीच में a + b / 2 आता है। ठीक है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले इन दोनों के बीच 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच की संख्या निकाल लीजिए। फिर इन दोनों की बीच की संख्या निकाल लिया, फिर इन दोनों के बीच की संख्या निकाल दीजिए। इन्होंने यही किया है। ठीक है। इस प्रकार सारी संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 7/4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 4 आ रहा है नीचे हर, तो 4 बार डिवाइड कर देंगे समान दूरी पर, और पहले वाले से पहले 7/4 लिख देंगे। 7/4 को हम सॉल्व भी करेंगे, भाग दे के सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1.8 या 9 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो 2 के बगल में आएगा। इसी प्रकार -5/6 माइनस पॉइंट कुछ होगा, इसीलिए हम इसे -1 के दाईं ओर लिख देंगे, -5/6। दूसरा क्वेश्चन है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 0 लिख दिया, 1 छोड़ दिया 1/11 के लिए, फिर -2/11, फिर छोड़ दिया 3, 4, 5, फिर -5/11 लिख दिया, फिर 6, 7, 8, फिर 9/11 लिख दिया। 11 लाइन खींच ली हमने नीचे, आराम डिवाइड कर दिया रेखा को और उस पर लिख दिए समान दूरी पे। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? पहले P/Q फॉर्म में लिख देंगे 2 को, 20/10। तो 20/10 से 5 छोटी परिमेय संख्या क्या इस प्रकार हो जाएंगी? 19/10, 18/10, 17/10, 16/10 और 15/10। चौथा क्वेश्चन है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। पहले हर समान बना लेंगे, 20 इसलिए लिया क्योंकि हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 10 बना देते हैं हम इसको, जैसे -2/5 है
और 1/2 है, इसको हम हर में 10 भी बना सकते थे, लेकिन फिर 10 परिमेय संख्या ज्ञात नहीं होती, इसलिए हमने 20 बनाने की चेष्टा करी है। ठीक है, तो 4/4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे और इसमें 10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा -8/20 और यहाँ बन जाएगा 10/20। तो क्या हो जाएगा -7/20 -6/20 5/20 -4/20 -3/20 -2/20 1/20 0 1/20 और 2/20 और भी बन जाएंगे। फिर इनके क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है इसका 2/3 और 4/5, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम नीचे 45 बनाएंगे, इसे छोटा भी बना सकते हैं लेकिन 5 ज्ञात नहीं होंगी, इसलिए हम पहले 45 बनाएंगे। ऊपर नीचे 15 से गुना, इसमें ऊपर नीचे 9 से गुना, तो क्या बन जाएंगी 31/45 32/45 33/45 34/45 और 35/45। दूसरा है -3/2 और 5/3, इसमें हम हर में 6 बनाएंगे, तो 3/3 से गुना, इधर 2/2 से गुना, क्या बन जाएगा -8/6 7/6 1 1/6 और 5/6 और भी बन सकती हैं, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन 1/4 और 1/2 के बीच में 5 बनानी है, तो दोनों के हर को 32 बनाइए, तो 8/8 से गुना, यहाँ पे 16/16 से गुना। ठीक है, तो क्या बन जाएगी 9/32 10/32 11 12 13/32 और बन जाएंगे, आप जितनी लिखना चाहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा, 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 से बड़ी 5, 2 को कैसे लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में, 16/8 -14/7 भी लिख सकते हैं, जितना जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो कितनी हो जाएंगी -15/8 -14/8 13/8 -12/8 -11/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम नीचे हर को 100 बनाएंगे, 10 ज्ञात करनी है हमें। 80 भी बना सकते थे, उससे भी हो जाता, हमने 100 बनाया, 100 बनाने में आसानी रहेगी, इसलिए ऊपर नीचे 20 से गुना किया, ऊपर नीचे 25 से गुना किया है, तो ये बन गया 60/100 और ये बन गया 75/100। तो 61/100 65/100 63/100 64, इस प्रकार लिखते हुए 70/100 से लेके 75/100 तक 15 संख्या निकल सकती थी। इससे हम कोई भी 10 लिख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।